हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले क्या देखा था हम लोगों ने? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बहुत पहले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आ चुका था, ठीक है। उसके बाद ये आया, दैट्स व्हाई द नेम जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? टू बॉडीज और सिस्टम्स, है ना, दैट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड बॉडी आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है। कहता है कि यदि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड बॉडी के साथ, जैसे ए एंड बी, ये टू बॉडी है। ये मान लो सी के साथ ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए एंड बी ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। टू बॉडीज और सिस्टम दैट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड बॉडी, ठीक है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर होगा और बी का टेम्परेचर सी के बराबर होगा। इट मीन्स कि ए का टेम्परेचर बी के बराबर होगा, दैट इज ए एंड बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। देन हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है ना। व्हेनेवर हीट इज एडेड टू ए सिस्टम इट ट्रांसफर टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जब भी हीट ऐड किया जाता है, दैट इज डेल क्यू, मैथमेटिकली लिखा था डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि व्हेनेवर हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, जब हीट सिस्टम को दिया जाएगा तो क्या होगा? ये ट्रांसफॉर्म होगा इक्वल अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ सकती है, वर्क डन होगा, है ना। तो डेल क्यू ये यूटिलाइज होगा किसमें? मे बी यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और इन डूइंग वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये बेस्ड है एक्चुअली इक्विवेलेंट वे पर, है ना। और मोस्ट जो सिंपल स्टेटमेंट है उसका ये हो सकता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉट टू ए कोल्ड बॉडी। हीट जो है, हीट का जो फ्लो होता है नेचुरली, हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, दैट हीट विल नेवर इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड टू हॉट, ठीक है। हीट अपने आप हीट का फ्लो नहीं होगा, इटसेल्फ इसका फ्लो नहीं होगा कोल्ड से हॉट में, ठीक है। हालांकि इंजन के द्वारा ऐसा किया जाता है, बट नेचुरली जो हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ये था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज थोड़ी चर्चा करते हैं किसके? कुछ डेफिनेशंस की जो इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए। जैसे था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, है ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये क्या है? एक्चुअली थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब है कि असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? असेंबली है, कलेक्शन है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ये असेंबली है ना। जिसमें कि उसका सर्टेन वैल्यू होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, ठीक है।
तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है एक्चुअली? इट इज अ लार्ज नंबर, इट इज एन असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की असेंबली है, ठीक है, जिसमें कि उसकी सर्टेन वैल्यू होती है प्रेशर की, वॉल्यूम की एंड टेम्परेचर की, ठीक है। तो इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे यहाँ पर गैस है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है वो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग कहलाता है। यहाँ क्या होगा, गैस को हम लोग लेते हैं गैस एज अ सिस्टम, गैस सिस्टम है, और सराउंडिंग क्या है, और इसके अलावा जो है रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो बच गया इसके अलावा, वो सराउंडिंग या इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये इंटरेक्ट करता है सराउंडिंग के साथ, हीट ट्रांसफर करके और वर्क करके, ठीक है। तो यानी इस तरह से एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, है ना। और जब एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी, है ना। हीट का ट्रांसफर होगा, जैसे गैस से, गैस यानी सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, टेम्परेचर घटेगा तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी घटेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के केस में ये डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी सिंपली टेम्परेचर पर, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म है जैसे थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक, है ना, स्टेट, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक स्टेट ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट ये एक्चुअली ये पर्टिकुलर सिचुएशन होता है जहाँ की गैस की सर्टेन स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, जैसे टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम, वही प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट, है ना। और उसके बाद आते हैं स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल, जैसे हम लोगों ने कहा था क्या, स्टेट वेरिएबल एक्चुअली क्या है, तो ये वेरिएबल है बेसिकली, स्टेट वेरिएबल इज द वेरिएबल जो कि डिटरमिन करता है थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। स्टेट वेरिएबल इज ए वेरिएबल which determines the thermodynamic behavior of the system, जो थर्मोडायनेमिक बिहेवियर सिस्टम का डिटरमिन करता है उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, है ना। यदि सिस्टम जैसे गैस है, मान लो गैस है यदि सिस्टम, है ना, तो उस केस में जो प्रेशर है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास m जब कांस्टेंट हो, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड क्या, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये जो है गिवन मास के लिए ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे। किसी गैस के केस में, गैस सिस्टम है तो इस केस में जो स्टेट वेरिएबल है वो क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास, ये स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है गैस का, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ गैस, ये कंप्लीटली स्पेसिफाइड होता है बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। यदि प्रेशर का वैल्यू पता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर फॉर गिवन मास, मास यानी मास भी पता है अपने को, तो इस केस में क्या होगा, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में कहलाता है। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है एक्चुअली, ये रिलेशनशिप है बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फॉर ए गिवन मास ऑफ द सिस्टम और गैस, तो ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, this is the relation between pressure, volume and temperature. PV is equal to nRT,
ये म्यू आर टी, यहाँ एन या म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यदि ये जो तीन क्वांटिटी है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इस तीन क्वांटिटी में यदि दो दी हुई है तो थर्ड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, और म्यू हम लोग लिखते हैं म्यू आरटी। म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर है एक्चुअली। ठीक है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। यदि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये तीन वेरिएबल हैं, स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं, इसमें यदि कोई दो नॉन हो तो थर्ड वन निकाल सकते हैं, क्योंकि आर तो गैस कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, है ना, ये डिफरेंट वेज डिफरेंट प्रोसेस होता है एक्चुअली फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस के लिए। जो इसका थर्मोडायनेमिक स्टेट होता है, ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि ये डिटरमिन होता है एक्चुअली, कंप्लीटली स्पेसिफाइड होता है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, और यदि इसमें दो गिवन है तो थर्ड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस चेंज होता है स्टेट ऑफ ए गैस में, ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? कंटिन्यूअस चेंज, कंटिन्यूअस चेंज इन द स्टेट ऑफ अ गैस और सिस्टम। यहाँ सिस्टम क्या है अपना, गैस। जो कंटिन्यूअस चेंज होता है इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम और स्टेट ऑफ ए गैस, ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को दिखाते कैसे हैं, तो पीवी डायग्राम से इसको दिखाते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पीवी डायग्राम से शो करते हैं। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये कई टाइप के होते हैं, है ना, सब बोल सकते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसो सेम, टेम्परेचर यदि सेम हो, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है एक्चुअली बेसिकली दैट टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है ना, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो लाइन ऑफ कांस्टेंट है टी का, ये करस्पॉन्ड करता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को, और ये लाइन कहलाता है आइसोथर्म्स। ये जिसमें लाइंस होते हैं वो कहलाते हैं आइसोथर्म्स। ठीक है, और ये जो प्रेशर है एक्चुअली इस केस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में और इंक्रीज करता है आइसोथर्मल कंप्रेशन में, है ना। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब गैस एक्सपेंड करेगी तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और ये प्रेशर इंक्रीज होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन में। जब गैस को कंप्रेस किया जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर होता है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक, बार रिफर्स टू प्रेशर, प्रेशर की यूनिट भी थी बार। आइसोबारिक मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the pressure remains constant, or a thermodynamic process that takes place at constant pressure, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है ना,
जहाँ प्रेशर, जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, फिर होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, ठीक है, आइसो तो सेम हो गया, कोरिक रिफर्स टू दैट इज वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the volume remains constant, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है गैस का वो कांस्टेंट होगा, सिस्टम यदि गैस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस इट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो टेम्परेचर एक्चुअली इसमें ड्रॉप करता है, अब प्रेशर यदि फॉल करता है, तो यदि प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर ड्रॉप करता है ना। एंड फिर है एक एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता, यानी Q का जो वैल्यू है एक्चुअली कांस्टेंट होता है, जो Q का वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, दैट इज it is a process, thermodynamic process that takes place or in which no heat leaves or enters the system, है ना। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कि कोई हीट सिस्टम में न इंटर करता है, न सिस्टम को लीव करता है, न सिस्टम को छोड़ता है। ठीक है, तो वो कहलाता है एडियाबेटिक, है ना। और इसके जो रिलेशन है वो ये होल्ड करता है कि पीवी टू द पावर गामा, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन होता है किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में, उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जिसमें हीट कांस्टेंट होता है, जिसमें तो मेनली ये दो अपने को यहाँ डिस्कस करना है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें हीट कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू आर टी, पीवी इक्वल टू आर टी, और यह एन आर टी 1 मोल के लिए आर टी हो गया सिंपली। और एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, जहाँ गामा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीबी। और सीपी सीबी क्या था, मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी at constant pressure and constant volume, molecular heat capacity at constant pressure and constant volume। molecular heat capacity और simply heat capacity, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, ये क्या है, मॉलिकुलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी ये रेशियो, बट अपन गैस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो है ये Cp बाई Cv, ये गामा। ठीक है, और ये रिलेशन आया एक्चुअली कैसे, Pv इक्वल टू Pv, P पर पावर नहीं है एक्चुअली, P मल्टीप्लाइड विथ V टू दी पावर गामा, ये जो पावर है गामा दैट इज इक्वल टू Cp बाई Cv, ये V का पावर है, P V टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और ये रिलेशन कहाँ से आया एक्चुअली, इसका जो प्रूफ है ये यहाँ प्रूफ यहाँ पर नहीं है, यहाँ अपने को ये रिलेशन याद रखना है ना। प्रूफ हायर क्लासेस में, हायर कोर्स में, तो अपने को एक्चुअली इसको यूज करना है कि पीवी टू पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। क्लियर, ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है एक्चुअली, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
ये दो तरह के, ऐसे चार तरह के देखा हम लोगों ने, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक, बट दो अपने लिए इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखें एक्चुअली वर्क डन, और उसके पहले रिलेशन देख लें एक्चुअली सीपी एंड सीवी के बीच का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, है ना। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है एक्चुअली, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। जनरली एग्जाम वगैरह में आते हैं तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सॉरी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है ना यार। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। और एक्चुअली ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। तो यदि कंसिडर कर लें हम लोग 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, म्यू का वैल्यू कितना है, 1 मोल, 1 है, ठीक है। देन रिलेशन क्या होगा, रिलेशन हम लोगों ने वैसे पढ़ रखा है, क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज इक्वल टू म्यू, म्यू तो 1 दे दिया हम लोगों ने, है ना। उसके बाद क्या बचता है, म्यू सी, है ना, तो सी हो जाएगा, देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर that is del T, है ना, Q इज इक्वल टू दिस, ठीक है। Q बराबर कितना हो गया, दिस। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो Q बराबर हो जाएगा, इसको CV लिख देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल टू CV del T, है ना। क्योंकि Q बराबर क्या था, Q बराबर हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, हालांकि हम लोगों ने डेल Q लिखा था, सिंपली Q भी लिख सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू व्हाट, एन ये म्यू था, म्यू, है ना। देन सी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। एंड देन था क्या, नहीं ये तो बाद की बात होगी, Q इज इक्वल टू व्हाट, Q जो हीट सप्लाई किया जाता है ये क्या करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, सिंपली ये लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जो हीट सप्लाई किया जाएगा वो कहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो सकता है सिस्टम का, या फिर वर्क डन होगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू U प्लस W, ठीक है। और Q इंटरनल एनर्जी को रहने दो, और वर्क डन क्या होता है, P डेल V से हम लोगों ने लिखा था, P डेल V, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख दें, चेंज इन ये हीट सप्लाई किया, है ना, तो डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V, ये हम लोगों ने इक्वेशन देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट V इज इक्वल टू कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस केस में डेल वी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो डेल वी 0 हो गया तो पी डेल वी 0 हो गया, देन ये क्यू बराबर सिंपली क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस दिस, ठीक है। आई बात समझ में, क्यू इज इक्वल टू तो हो गया सी वी डेल टी, है ना। यानी यहाँ से जो CV का वैल्यू है, CV इज इक्वल टू क्यू बाई डेल टी, CV का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, CV इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी, है ना। और Q बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू था, है ना, तो Q बराबर क्या हो गया एक्चुअली, डेल यू, CV इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, आई बात समझ में। तो इसको यूज किया एक्चुअली, Q बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी, है ना, डेल यू प्लस पी डेल वी,
तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, ये CV बराबर हो गया ये डेल Q, इसको क्या लिखेंगे डेल U, तो हो गया डेल U बाई डेल T। तो CV इक्वल टू डेल U बाई डेल T फॉर 1 मोल ऑफ गैस। n मोल लिखते तो n से डिवाइड हो जाता है ना। तो CV इक्वल टू दिस मच डेल U बाई डेल T, है ना। अब क्या किया, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अब जो क्वांटिटी ऑफ हीट है उसको हम लोगों ने अलग नाम दे दिया, मतलब क्यू डैश दे दिया नाम। तो ये बराबर कितना होगा एक्चुअली, क्यू डैश बराबर ये हो जाएगा CP डेल T। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा Q बराबर CV डेल T, Q बराबर CV डेल T, क्योंकि Q बराबर फॉर्मूला था ना, Q बराबर व्हाट, Q बराबर म्यू मोल था, तो म्यू हो गया म्यू C डेल T, है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की तो Q बराबर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये CV हो जाएगा, 1 मोल की बात की थी, तो Q बराबर हो गया CV डेल T। और यहाँ से ये जो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्चुअली जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P डेल V 0 होगा, तो डेल Q बराबर डेल U, है ना। तो एक्चुअली CV बराबर क्या हो गया, ये Q बाई डेल T, और ये इसको डेल लिख दो, डेल U बाई डेल T। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो Q डैश बराबर क्या हो गया CP डेल T, Q बराबर CP डेल T, है ना। और यहाँ से CP का जो वैल्यू है वो हो गया Q डैश अपॉन डेल T। ठीक है, Q डैश अपॉन डेल T, बट व्हाट इज Q डैश, Q डैश का वैल्यू क्या है, बट Q डैश इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, और यहाँ पर वर्क डन कितना है, वर्क डन W बराबर होता है P डेल V। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना। तो एक्चुअली ये वर्क डन 0 नहीं होगा, Q डैश बराबर हो गया डेल U प्लस P डेल V। P कांस्टेंट है, और जो इक्वेशन होता है एक्चुअली, इक्वेशन अपने को पता है PV इक्वल टू RT, बट PV इज इक्वल टू RT। अब दोनों तरफ चेंज लगा दो, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में यदि चेंज हुआ तो डेल V इज इक्वल टू R, कब, जब टेम्परेचर में चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज हुआ तो टेम्परेचर में चेंज होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअली, ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, P डेल V इज इक्वल टू दिस मच है ना। तो Q डैश बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q डैश इज इक्वल टू, Q डैश इज इक्वल टू डेल U, ये हो गया, प्लस W को क्या लिखते हैं P डेल V, और P डेल V को लिखेंगे R डेल T, तो इसको लिख सकते हैं R डेल T। ठीक है, ये हो गया R डेल T, बट अब CP कितना था, CP इज इक्वल टू, CP इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा Q डैश बाई डेल T, Q डैश बाई डेल T। ठीक है, तो Q डैश का ये वैल्यू है बाई डेल T, तो डेल T Q डैश अगर एक बार लिख दें Q डैश बाई डेल T, और डेल T से दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो गया डेल U बाई डेल T प्लस R, डेल T कैंसिल, एंड डेल U बाई डेल T क्या था, डेल U बाई डेल T del U by del T, this one CV, CV is equal to del U by del T, तो del U by del T को CV लिख देंगे, है ना। so this one is CP is equal to CV plus R, है ना। तो CP is equal to हो जाएगा CV plus R, that is from here CP minus CV, ये बराबर हो जाएगा R की, CP minus CV is equal to R, that is CP is greater than CV। ठीक है, CP माइनस CV is equal to R। तो CP एंड CV को मेजर किया जाता है एक्चुअली इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ R, है ना। तो इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं
कि Cp बराबर R होता है। ठीक है, ये Cp इज ग्रेटर देन Cv। व्हाट इज Cp? दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। क्योंकि जब कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई किया जाएगा, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ, ये एक्चुअली एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, वर्क डन, या डेल डब्ल्यू लिख दो। तो डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, कि जो भी हीट सप्लाई किया जाएगा वो क्या कर सकता है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकता है या वर्क डन कर सकता है। बट जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई किया जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और डेल यू बराबर क्या होता है? पी डेल वी, वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू है ये जीरो हो गया, वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो डेल डब्ल्यू जीरो, ये जीरो हो गया, है ना। यानी जब कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम में, जब कांस्टेंट वॉल्यूम रखकर कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हीट सप्लाई किया जाएगा, तो वो केवल क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को सप्लाई किया जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वहां पर पी डेल भी जीरो नहीं हो रहा है, यानी ये डेल डब्ल्यू जीरो नहीं हो रहा है। यानी अब जो हीट सप्लाई किया जा रहा है ये दो कामों में यूटिलाइज होगा, यानी यूज्ड होगा। कहाँ कहाँ? इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड आल्सो इन डूइंग वर्क। ठीक है, दैट्स व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये है इसके पीछे का फिजिक्स बिहाइंड दैट। तो for today it's all. Thank you, have a good day.